अभी की जो बाबा की नए साल की सभी ने मुरली सुनी होंगी, तो बाबा ने विशेष देही अभिमानी स्थिति को नेचुरल बनाओ, इसके तरफ सभी का अटेंशन खिंचवाए हैं। और इसके लिए बाबा ने इससे पहले भी निराकारी स्थिति का, फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करने के लिए ड्रिल भी बताया था। तो कई भाई बहनों ने रूहान में शायद बाबा को कहा होगा, बाबा ये मुश्किल है, लेकिन इस मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया, चलो मुश्किल है कोई बात नहीं, लेकिन 5 मिनट तो जरूर करना है। 5, 7, 8, 9 मिनट, इससे कम नहीं करना है। जैसे कोई मां होती है, अगर बच्चा बीमार है, वो दवाई नहीं खाता तो जबरदस्ती भी पिलाती है, उसको पता है इसमें बच्चे का कल्याण है। तो इसी तरह बाबा जानता है बच्चों को मुश्किल लग रहा है, अभी भली दवाई कड़वी है, लेकिन इसके बाद ये बच्चा सदा के लिए तंदुरुस्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और इसीलिए वो मां क्या करते, जबरदस्ती वो दवाई पिलाती है। इसी तरह बाबा बड़े प्यार से, कभी वो मां भी कहते हैं बेटा बस इतना ही, आधा चम्मच बस इतना ही ले लो, तो इसी तरह बाबा कितना प्यार से बोल रहे थे, बस 5 मिनट करो, 6 मिनट 7 मिनट करो, लेकिन करना ही है। क्योंकि इस निराकारी स्थिति में, देही अभिमानी स्थिति में हमारी सारी तंदुरुस्ती समाई हुई है, जो हम अनेक जन्मों के विकारों के वश हुए हैं। जब तक हम देही अभिमानी स्थिति नहीं बनाएंगे, तब तक अनेक जन्मों की बीमारी को नहीं निकाल पाएंगे। बस उसकी एक यही दवाई है। इसीलिए भले मेहनत लगे, अगर ये मेहनत करेंगे तो बाकी सभी मेहनतों से छूट जाएंगे। जो देहियाभिमानी स्थिति की मेहनत करते हैं, बाकी सभी मेहनतों से मुक्त होंगे। इसीलिए हमें इस अभ्यास के तरफ अटेंशन देना है। और सभी देखते हैं कि वर्तमान समय प्रकृति के अनेक प्रकोप चल रहे हैं। तो इस प्रकृति के भविष्य में आने वाले प्रकोप में उसका सामना कर सके, विनाश मतलब कोई साधारण चीज नहीं है, तो उस विनाश के प्रकोप का सामना करने के लिए स्थिति कौन सी चाहिए? देही अभिमानी स्थिति चाहिए। और अचानक के पेपर में पास होने के लिए यह देही अभिमानी स्थिति ही काम आएगी। क्योंकि जिसकी देही अभिमानी स्थिति होगी, उसका ही बाबा से कनेक्शन रहेगा। वही बाबा का जो मैसेज है, टचिंग पावर, कैचिंग पावर, उसी समय ले सकेगा। उस समय साइंस की कोई भी साधन काम नहीं करेगी, ना इंटरनेट, ना ईमेल, ना फोन, ना कुछ भी। उसी समय जो देही अभिमानी स्थिति है, जो देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, उसको ही बाबा टचिंग कराएगा। और ऐसी आत्मा ही उन बातों को कैचिंग कर सकते हैं।
इसलिए इस देही अभिमानी स्थिति को हमें क्या करना है, बनानी है, और वो भी नेचुरल नेचर बाबा कहते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, देह भान जैसा नेचुरल रहा, वैसे ही देही अभिमानी स्थिति हमारी नेचुरल नेचर रहे। और जो देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, ऐसी आत्मा ही सेवाएं भी तीव्र गति से कर सकती है। बाबा ने उस मुरली में यह भी कहा, सभी को गोल्डन वर्ड की क्या दो, गिफ्ट दो, एक कोना भी बाकी न रहे। सभी चिल्ला रहे हैं, क्या तुम्हें रहम नहीं आता? वो रहम किसको सुनाई पड़ेगा? जो देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, उनको ही वो रहम की बातें, रहम के संकल्प सुनाई पड़ेंगे, और ऐसी आत्मा ही सेवा में भी लग जाएगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी स्थिति बनाओ। अभी भी शायद कल या परसों ही बाबा की मुरली थी। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी नजर आत्मा के तरफ जानी चाहिए, शरीर के पर नहीं। अगर हमारी अभी भी यह स्थिति नहीं बनी, तब कब बनेगी? इसलिए देही अभिमानी को हमें नेचुरल नेचर बनानी है। वैसे तो देही अभिमानी स्थिति के बहुत सारे फायदे हैं। देही अभिमानी स्थिति से ही हम राजाई के संस्कार प्राप्त कर सकते हैं। स्वराज्य, अपने कर्मेंद्रियों का राजा। अगर देही अभिमानी स्थिति नहीं है, तो जैसे कि हम माया को आह्वान कर रहे हैं। बाबा ने कहा ना, माया चाहती है कि अब मैं जाने वाली हूं, लेकिन कई बच्चे आह्वान करते हैं और उसके कारण मुझे आना पड़ता है। तो आह्वान क्या है? देह भान में आने से माया आएगी। जैसे कोई भी भूत कहां रहता है? जिस घर में लाइट नहीं है, वहां भूत रहता है। इसी तरह अगर इस शरीर रूपी घर में आत्मा की लाइट नहीं है, देही अभिमानी स्थिति नहीं है, तो जैसे माया का आह्वान हो रहा है। इसलिए हमें देही अभिमानी स्थिति को बनाना है। और जब हमारी देही अभिमानी स्थिति रहती है, देही अभिमानी स्थिति रहने से हर कर्मेंद्रिया वश में रहेगी, चाहे मन, चाहे बुद्धि, चाहे मुख, चाहे आंखें, हर कर्मेंद्रिय का हम राजा बन सकते हैं। और जो स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहता है, वही भविष्य का क्या बन सकता है? राजा बन सकता है। इसीलिए जैसे अभी 18 जनवरी आ रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने भी देखो यही अभ्यास किया कि देही अभिमानी स्थिति बनाने का, और उसके लिए बाबा ने कितनी मेहनत की। अनेक डायरियों पर लिखा कि मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, आत्मा आत्मा। बाबा ने इस पाठ के तरफ बहुत ध्यान खिंचवाया अपना, और इसी पाठ के आधार से बाबा कर्मातीत बने। तो आज हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, क्या इस लेसन के तरफ हम इतना अटेंशन देते हैं? तो इसलिए हमें इस लेसन के तरफ, क्योंकि यही हमारा पहला लेसन, और जो पहला लेसन वही अंत का लेसन है। इसलिए इस लेसन के तरफ हमें क्या करना है? अटेंशन देना है। और जितनी हमारी देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर बनती है, और देही अभिमानी स्थिति रहने से हमें एक अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिसको ये अति इंद्रिय सुख मिलता है, उसको इस संसार से वैराग आता है।
संसार की साधनों से वैराग आता है, विकारों से वैराग आता है। देही अभिमानी स्थिति न होने से हम चाहते नहीं हैं उस संस्कार के वश हो जाए तो भी हो जाते हैं। वो ज्ञान से वैराग आया है, ये करने से ऐसा होगा, इसका फल मिलेगा, लेकिन कभी कभी हम वश हो जाते। क्यों? क्योंकि वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया है। जिस दिन आप देहाभिमानी स्थिति में रहते हैं, समझो कोई अमृत वाला जल्दी उठने के कारण या कोई ना कोई सोमान का अभ्यास करने के कारण, जिस दिन आपका अवस्था देहाभिमानी रहती है, उसी दिन जैसे आप न्यारे पैरे रहते हैं। किसी की भी कमजोरी का वर्णन करने का दिल नहीं कहता, कोई भी विकारों के तरफ या संस्कार के तरफ आकर्षित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसी दिन आपको देहाभिमानी स्थिति के कारण अति इंद्रिय सुख मिल रहे हैं। तो अगर हमें संस्कारों से वैराग करना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है, कैसे भी कड़े से कड़ा संस्कार अगर हमारे अंदर है, वो निकलेगा देहाभिमानी स्थिति से। और देहाभिमानी स्थिति जब हमारी रहती है, कर्म योगी नेचुरल हम रह सकते हैं। कर्मों में बाबा भूल क्यों जाता है? क्योंकि कर्मों के समय हमारी वो देहाभिमानी स्थिति नहीं रहती है। तो इसीलिए हमें इस स्थिति के तरफ क्या करना है, थोड़ा सा अटेंशन देना है। और जितनी हमारी ये देहाभिमानी स्थिति रहती है, नेचुरल नेचर, उतना दैवी गुण जीवन में, देहाभिमानी स्थिति वाला प्रसन्न रहेगा, संतुष्ट रहेगा, वह धैर्यचित रहेगा। कोई भी विपरीत घटना अचानक उसके सामने आई तो भी वो धैर्यचित रहेगा, वो गंभीर भी रहेगा, वो सहनशील भी रहेगा। तो देही अभिमानी ये पुरुषार्थ है, गुण उसके फल है। अगर हमारी देही अभिमानी स्थिति नहीं है तो गुण भी हमारे जीवन में दिखाए नहीं पड़ेंगे। और जितनी हमारी ये देहाभिमानी स्थिति नेचुरल होगी तो चाल और चलन से, चेहरे से सेवा भी होगी। दिन प्रतिदिन दुखों की लहर बढ़ती जाएगी और उस दुखों की लहर में हम उस दुखों के लहर से बचे रहे। इसीलिए यह स्थिति बड़ी अवश्य है। लेकिन ऐसी स्थिति हम बनाए कैसे? ये तो उसका महत्व आपको वर्णन किया आपके सामने, इसका तो महत्व तो बहुत है। लेकिन ऐसी स्थिति का हम अनुभव कैसे करें? उसके लिए क्या ऐसा पुरुषार्थ करें जो हमारी वो नेचुरल नेचर ही बन जाए? ये आत्माभिमानी स्थिति, देहाभिमानी स्थिति हमारी भूले ही नहीं। और वास्तव में देहाभिमानी बनना यही हमारा लक्ष्य है। एक है संगम का लक्ष्य और दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य है देहाभिमानी बनना, जिसको बाबा कहते बाप समान बनना। निराकारी बनना, कर्मातीत बनना, यह हमारा संगम का लक्ष्य है। और सत्युग का लक्ष्य है देवी देवता बनना, ऊंच पद प्राप्त करना। लेकिन जो संगम के लक्ष्य तक जाता है, जो देहाभिमानी बनता है, उसको सत्युग की सभी बातें, ऊंच पद,
या जो भी बनना चाहते, जैसे भी बनना चाहते, वो मिल ही जाएगा। संगम के लक्ष्य की परछाई है भविष्य का लक्ष्य। अगर मैंने देहाभिमानी स्थिति को नेचुरल नेचर बना ही नहीं और सत्युग के बारे में सोच रहे कृष्ण कब आएगा, फिर सत्युग में मेरा पद क्या हो सकता है, फिर सत्युग में वो महल कैसे बना सकते हैं, कौन बनाएगा, वास्तव में देखा जाए तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है अशरीरी बनना, बिंदुर बनना, बाप समान बनना। जैसे कोई कॉलेज का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और वो पढ़ाई करने के बजाय वो सोच रहे हैं मैं पढ़ाई पढ़ूंगा, फिर उसके बाद नौकरी करूंगा, फिर बिल्डिंग बनाऊंगा, फिर गाड़ी लूंगा, फिर उसके बाद ये करूंगा वो करूंगा, कई प्लान बनाता है। लेकिन वो पढ़ाई में फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, उसके सब प्लान फेल हो जाएंगे। इसी तरह मैंने ये पुरुषार्थ किया ही नहीं विधेयी बनने का, अशरीरी बनने का, और सत्युग के बारे में प्लान्स कर रहे हैं, तो हमारे सब फेल हो जाएंगे। चलो वो अलग बात है जिसे नशा चढ़ते वो बातें याद करने से, बाकी क्या होगा कैसे होगा उसका चिंतन नहीं करना है। इसीलिए बाबा कहते ना ध्यान में जाना, साक्षात्कार करना, ये सब टाइम वेस्ट है। इसीलिए हमें ये देहाभिमानी स्थिति को बनाना है। ब्राह्मण जीवन हमारा स्टूडेंट लाइफ है और उसकी डिग्री है फरिश्ता और नौकरी है देवी देवता। जिसके पास डिग्री नहीं उसको नौकरी भी नहीं मिलती। तो इसी तरह देहाभिमानी स्थिति से फरिश्ता स्थिति आएगी, और जितना हमने फरिश्ता स्थिति को अच्छी तरह, जितनी जिस आत्मा की लाइट शक्तिशाली है, आत्मा की चमक अधिक है, उसका सत्युग का राज्य भी इतना ही बड़ा होगा। जिस आत्मा की चमक अधिक, उसका राज्य भी बड़ा। तो हमें यही पुरुषार्थ करना है, मेरी आत्मा की चमक कैसे बढ़े। दिन प्रतिदिन हमारी आत्मा की चमक को बढ़ाते जाना है, घटाना नहीं है लेकिन बढ़ाना है। किन बातों से मेरी आत्मा की चमक बढ़ जाती है और किन बातों से मेरी आत्मा की चमक कम हो जाती है, वो ध्यान देना है बस। तब हमारी देहाभिमानी स्थिति बनेगी। एक बार की बात है, एक शिष्य था, बहुत भक्ति करता था, शास्त्र कंठस्थ करता था, साथ में दान पुण्य भी करता था। तो एक बार क्या हुआ, वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं ये दान कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, इतनी भक्ति कर रहा हूं, शास्त्र कंठस्थ कर रहा हूं, ये सब किसी लिए कर रहा हूं। तो गुरुजी ने कहा कि तुम एक आत्मा हो, इसका अनुभव करने के लिए कर रहे हैं। तो शिष्य को क्या लगा था, गुरुजी कहेंगे तुम अगले जन्म में बहुत महान बनेंगे। चलो 2 मिनट। तो वो बात सुना रहे थे, तो शिष्य था वो गुरुजी को कहता है कि मैं इतना सारा तप कर रहा हूं, दान कर रहा हूं, ये सब किसी लिए कर रहा हूं। तो गुरुजी ने कहा कि तुम एक आत्मा हो, इसका अनुभव करने के लिए कर रहे हैं। तो उसको लगता है कि ये गुरुजी बार बार ये आत्मा क्या कहते हैं, क्योंकि उनको लगा कि मुझे लगे कहेंगे कि तुम अगले जन्म में बड़े महान बनेंगे, धनवान बनेंगे, लेकिन गुरुजी ने कहा कि तुम एक आत्मा हो, इसका अनुभव करने के लिए कर रहे हैं। तो शिष्य को गुस्सा आता है, चले गए। कुछ साल के बाद फिर आए, अपने पास जो कुछ था सब दे दिया। फिर गुरुजी को वही क्वेश्चन करते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि तुम एक आत्मा हो, इसका अनुभव करने के लिए कर रहे हैं। तो फिर शिष्य कहते गुरुजी को, गुरुजी आज से ना आप मेरे गुरु हैं ना मैं आपका शिष्य हूं। चला गया। अब सोचता है मेरे पास अभी जो था वो भी दे दिया, अब मैं अभी बैठ करके क्या करूं।
तो सोचता है मैं कहीं चला जाता हूं, तो इतने में उसको बार बार याद आता है गुरुजी बार बार कहते हैं तुम एक आत्मा हो। ये आत्मा क्या होता है? उसका अनुभव करने के लिए वो दृढ़ता से बैठ गया। तो कुछ समय के बाद उसको यह अनुभव हो गया। जब उसको यह अनुभव हो गया तो उसे बहुत सुख मिलने लगा, और तब लगा कि गुरुजी ने सही कहा था। और जा करके गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपने जो बोला सही निकला। तो गुरुजी ने कहा पहले मैंने तुमको बोला था, तुमने माना नहीं, मैं क्या करूं। इसी तरह आज हम भी योग लगा रहे हैं। किसी लिए? हमारे योग का रिजल्ट क्या है? देही अभिमानी स्थिति। अगर मैं 1 घंटा तक योग किया लेकिन तो भी मेरी देही अभिमानी स्थिति नहीं बनी, इसका मतलब मेरा 1 घंटे का योग वो यथार्थ नहीं था। आज हम ये ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान का रिजल्ट क्या है? देही अभिमानी स्थिति। आज जो हम धारणाएं करते हैं, धारणा का रिजल्ट क्या है? देही अभिमानी स्थिति। सेवा करते हैं, यथार्थ अगर मैंने सेवा की है तो मेरी क्या होनी चाहिए? देही अभिमानी स्थिति होनी चाहिए। अगर सेवा करने के बावजूद मेरी अगर देही अभिमानी स्थिति नहीं बनी, इसका मतलब मैंने सेवा यथार्थ नहीं की। जरूर उसके अंदर मैपन आया है, जरूर उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। तो उस बात को हमें ठीक करना है, तब हमारी वो देही अभिमानी स्थिति रहेगी। चाहे ज्ञान सुनने के बाद देही अभिमानी स्थिति नहीं है, इसका मतलब यथार्थ ज्ञान, मैं नॉलेजफुल नहीं हूं। जितना आत्मा नॉलेजफुल है उतना वो देही अभिमानी है। जितना योग यथार्थ है उतना देही अभिमानी है। जितना धारणा यथार्थ उतना देही अभिमानी स्थिति। जितना सेवा यथार्थ देही अभिमानी स्थिति। तब हमारी वो नेचुरल नेचर बन सकती है। इसीलिए हमारा मूल लक्ष्य है देही अभिमानी बनना। तो एक तो हमें इन 4 सब्जेक्ट को अच्छा बनाने से, यथार्थ बनाने से हमारी देही अभिमानी स्थिति बन सकती है। दूसरी बात है, अगर मुझे देही अभिमानी बनना है, उसके लिए परमात्म प्यार में, स्नेह में लवलीन रहना जरूरी है। जितना हम परमात्म स्नेह में, प्यार में लवलीन रहते हैं, उतनी हमारी देही अभिमानी स्थिति बनती। तो बाबा के साथ हमारा प्यार उत्पन्न हो, इसके लिए क्या करें? उसके लिए बाबा की पालना को याद करो। जैसे मां और बच्चे का प्यार उत्पन्न होता है, बच्चे का मां के प्रति प्यार होता है। क्यों? वो मां की पालना को याद करता है। मैं कितना गंदगी करता था तो भी मां ने क्या क्या मुझे स्वच्छ किया, मुझे जन्म दिया, मुझे ये दुनिया दिखाई, मुझे इतना बड़ा किया। उस पालना को जितना वो बच्चा याद करता है, उतना ही उसके प्रति प्यार उत्पन्न होता है। तो बाबा के प्रति प्यार उत्पन्न होने के लिए, लव में लीन होने के लिए बाबा की पालना को याद करो। जो बाबा ने उपकार किए उस उपकारों को याद करो। जो हमें ज्ञान दिया उस ज्ञान को याद करें। तो जितना इन बातों को याद करेंगे उतनी लगन में मगन की स्थिति होगी, और उसी लगन की मगन की स्थिति का रिजल्ट है देही अभिमानी स्थिति। जब हम योग में बैठते हैं, जितना स्नेह में खो जाएंगे। अब जैसे 18 जनवरी आ रहे हैं, तो 18 जनवरी हम सब क्या करते हैं? बाबा के स्मृतियों को याद करते हैं, और उसके कारण
हमारी स्नेह में लवलीन स्थिति बनते हैं और उसके कारण उसी दिन हमारी सबकी कैसी स्थिति रहती है? देही अभिमानी स्थिति रहते हैं। भले हम है उसी स्थान पर, उसी शरीर में, उन्हीं लोगों के साथ, लेकिन उसी दिन जैसे कोई इस दुनिया में नहीं है, कहीं और है। तो केवल 18 जनवरी ही नहीं, लेकिन ऐसे ही अगर हम रोज करेंगे तो क्या वो नेचुरल नेचर नहीं बन सकती? जरूर बन सकती है। इसीलिए परमात्म स्नेह में, प्यार में, लव में लीन रहने का अभ्यास करना है। और उसके लिए जो बातें बताई, बाबा के साथ बातें करो। बाबा, आपने मुझे मां बनकर के जन्म दिया और मुझे ये ब्राह्मण दुनिया दिखाई और कितना सारा प्राप्तियां करा रहे हैं। रोज मीठे बच्चे करके मुझे गोद में बिठाते हो, मेरे दुखों के आंसू पोछे, मेरी जन्म जन्मांतर के आपने थकान मिटाई। बाबा, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? तो इन बातों को जब याद करेंगे तब जाकर के बाबा के प्रति प्यार उत्पन्न होगा और उसी प्यार में लवलीन स्थिति रहने से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होगी और जिससे हमारी देही अभिमानी स्थिति रहेगी। तो यह है पहली। दूसरी बात। तीसरी बात है, अगर मुझे देही अभिमानी बनना है तो आज तक बाबा ने हमें जो स्मृतियां दी है, क्या क्या स्मृति दी है? बच्चे, अब घर चलना है, तो सारा दिन ये धुन लगी रहे, मुझे घर जाना है। बच्चे, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, धुन लगी रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। बच्चे, तुम कलब कलब की विजय हो, धुन लगी रहे कि मैं कलब कलब का विजय हूं। तो इस तरह की स्मृतियों को याद करने से भी समर्ति आएगी और उसी समर्ति से देही अभिमानी स्थिति बनेगी। तो इसलिए बहुत सारी बाबा ने स्मृतियां दी है। बच्चे, तुम कौन हो, तुम ओरिजिनल कहां के हो, अगर अपने देश को याद रखेंगे तो भी वो स्मृति रहेगी। तो स्मृतियों को याद करने से भी हमारी वो देही अभिमानी स्थिति रहती है। तो यह है तीसरी बात। चौथी बात है, अगर मुझे देही अभिमानी स्थिति को नेचुरल नेचर बनानी है, उसके लिए साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। वास्तव में देही अभिमानी स्थिति क्या है? जिसके पास शांति की शक्ति भरपूर है, उतना देही अभिमानी स्थिति नेचुरल रहती है। साइलेंस मतलब केवल मुख का मौन की बात नहीं है। हर कर्मेंद्रिय हमारी साइलेंस हो जाए। जिसको बाबा कहते, बच्चे तुम देखना जब बंद करोगे, मैं तुम्हें देखना शुरू करता हूं। हम योग में बैठे तो भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, कोई ना कोई कारोबार करना है उसको देख रहे। माना भले ही ये आंखें बाबा को देख रहे, लेकिन बुद्धि कहां देख रहे? जब बुद्धि कहीं और देखेगी तो बाबा हमें कैसा देखेगा, या बाबा कैसे दिखाई पड़ेगा? इसलिए हमें और बातों को देखना बंद करना है। इसको कहते आंखों का साइलेंस। इसके साथ साथ मन का भी साइलेंस। मन सोच ही रहा है उसी समय भी व्यर्थ बातों को। इस मन का साइलेंस जब तुम देखना बंद करोगे तब मैं देखूंगा। जब तुम सोचना बंद करोगे तब मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। जब तुम बोलना बंद करोगे
हम बैठे योग में लेकिन बोलते रहते किसी से, तो बाबा कैसे बोलेगा हमारे साथ? हमें सुनना भी बंद करना है। सुनना मतलब योग में बैठे लेकिन कुछ बातें सुनाई पड़ रही। तो जितना हमारी हर कर्मेंद्रिया साइलेंस हो जाए, उतना हमारी वो शांति की शक्ति बढ़ेगी, और उस शांति के शक्ति के आधार से हमारी वो देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर बन सकती है। इसलिए शांति की शक्ति को बढ़ाना है। जिस बातों से मेरी शांति की शक्ति भंग हो जाते हैं, उन बातों से मुझे दूर रहना है। उसके साथ साथ आगे की बात है, पांचवी बात, अगर देही अभिमानी स्थिति बनानी है तो हमारे पास संपूर्ण पवित्रता का बल हो। संपूर्ण पवित्रता जितनी हमारे पास है, उतनी हम देही अभिमानी स्थिति को नेचुरल नेचर बना सकते हैं। जैसे कई बार हम एक एग्जाम्पल देते रहते हैं, जैसे पहले जमाने में चिमनी, जिसको लैंप कहते हैं, वो लैंप रहता था, तो उस लैंप के अंदर केरोसिन डालते हैं, और जब केरोसिन डालते हैं फिर माचिस लगा वो जलता रहता है, उसकी फ्लेम आती है। इसी तरह शरीर भी हमारी एक चिमनी है, लैंप है, और इस लैंप की फ्लेम है आत्मा, और इस शरीर के अंदर केरोसिन क्या है? पवित्रता। तो जिस लैंप में जितनी पवित्रता अधिक है, उसकी ज्योति सदा देही अभिमानी स्थिति रहेगा, उसकी नेचुरल वो नेचर बनेगी। इसीलिए बाबा ने यहां आने वालों को, जो ज्ञान में आता है, उसके लिए पवित्रता की धारणा कंपल्सरी की है। जितना हमारे पास पवित्रता की क्वालिटी अच्छी है, मनसा वाचा कर्मना, उतना आत्मा की नेचुरल नेचर बन सकती है। बार बार कहने की जरूरत नहीं, भूलेंगे नहीं वो आत्मा हूं। इसलिए हमें पवित्रता को बढ़ाना है। अगर पवित्रता की ऊर्जा वेस्ट हो जाते हैं तो नेचुरल नेचर नहीं बनेगी। अब समझो उस चिमनी के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, तो भी वो फ्लेम जलेगी नहीं। क्यों? तेल उसके बाती के थ्रू ऊपर जाता है। इसी तरह शरीर में पवित्रता है लेकिन हम स्मृति में नहीं रहते हैं। स्मृति है बाती। जितना स्मृति में रहेंगे, बाबा क्यों कहते बच्चे मुझे याद करो, याद करने से हमारी पवित्रता की ऊर्जा ऊपर चलती है और उससे आत्मा की ज्योति जलती रहती है। इसीलिए हमें स्मृति में रहना जरूरी है। तो पवित्रता की धारणा के ऊपर अटेंशन देने से देही अभिमानी स्थिति में हम नेचुरल रह सकते हैं। ये पांचवी बात है। छठी बात है, अगर देही अभिमानी स्थिति की नेचुरल नेचर का अनुभव करना है, उसके लिए करण कराउन हार की स्मृति। बाबा ने 31 के वाणी में भी खास अंडरलाइन करा है इस बात को। जितना हम करण कराउनहार की स्मृति में रहते हैं, कराने वाला कौन है? बाबा है। बाबा कराता है। अगर मैंपन होगा, जिसको मैंपन होगा, उस मैं आत्मा के स्थिति का अनुभव नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आत्मा हूं, यह देही अभिमानी स्थिति हमारी बनी रहे, उसके लिए सदा याद रहे करण करावनहार कौन है? बाबा है। बाबा कराता है। जिसको बाबा ने अंतिम समय 3 वाक्य कहे थे, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी उतना ही निराकारी, उतना ही देही अभिमानी स्थिति रहेगी। इसलिए कोई भी कार्य
करने के बाद बाबा ने कराया, बाबा कराता है। और यह स्मृति रहने से हम हल्के रहेंगे और मैंपन जिसके अंदर है उसको संकल्प चलेंगे, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने किया। जब मैं करेंगे तो बाबा क्या हो जाएगा, साइड पर हो जाएगा। इसलिए कोई भी कार्य करने के बाद बाबा ने कराया। जैसे कठपुतली का डांस कराते हैं, जब कठपुतलियां डांस करती हैं तो जो कठपुतली को नचाने वाला पर्दे के पीछे होता है वो दिखाई नहीं पड़ता सामने, हमें केवल नजर आते हैं कठपुतलियां, और उसके धागे भी बड़े महीन होते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते। तो लोगों को वंडर लगता है कठपुतलियां डांस कैसी कर रहे हैं, और उसको देख करके वो तालियां बजाते हैं। और उस समय कठपुतली को अभिमान है, वहां मैं कितनी अच्छी डांस कर रही हूं। तो वास्तव में कठपुतली डांस कर रही है, उसको वो ऊपर वाला, वो पर्दे के पीछे वाला अपने उंगलियों से नचा रहा है। इसी तरह आज हम भी सभी कठपुतलियां हैं, और इस पर्दे के पीछे ऊपर से बाबा क्या कर रहे हैं, करण करावनहार बनकर के कार्य कराता है। लेकिन कभी कभी उस कार्य में जब सफलता होती है, वाहवाह होती है, तब हमें क्या होता है, मैंने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत अच्छा करता हूं। और ये मैंपन आने के कारण फिर जो हमारी देहाभिमानी स्थिति रहनी चाहिए वो नहीं रहती। इसीलिए हमें सदा ही क्या करना है, बाबा ने कराता है, बाबा कराता है, बाबा ने कराया, ये स्थिति रहे, तब हम हल्के रहेंगे। जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया, बाबा की कितनी जिम्मेवारी थी, लेकिन बाबा सदा क्या समझते थे, शिव बाबा करा रहे हैं, शिव बाबा का यज्ञ है, उसको चिंता है, मुझे कुछ सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसी तरह चाहे हम घर में रहते हैं, चाहे व्यवहार में रहते हैं, सदा हम हल्के रहे। यही कार्य हम कितना बार किया हुआ है, नथिंग न्यू। तो इसलिए मैंपन से मुक्त, अगर ये मैंपन हमारे अंदर रहा अंत तक, तो हम सतयुग में नहीं आ सकेंगे। मैंपन एक प्रकार का पूछ है। जैसे दिखाते हैं ना, त्रेता युग में जितने भी राम के भगत है, उन सबको क्या दिखाए हैं, पूछ दिखाए हैं। और कृष्ण के साथ जो आने वाले हैं गोप गोपिका, उनको किसी को भी पूछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैंपन के पूछ को खत्म किया था। तो कौन से युग में आना है, सतयुग में आना है ना। तो सतयुग में आना है तो ये मैंपन का पूछ हमें क्या करना है, खत्म करना है। आज ये मैंपन यही ध्याभिमान में लाता है। तो मेरे अंदर ये मैंपन का जहर छिपा हुआ है या नहीं है, उसकी निशानी क्या है? मैंपन वालों को अपमान फीलिंग होगा, किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने पूछा नहीं, मैं ये करता हूं, मैं इतना सेवा करता हूं तो भी मुझे नहीं पूछा। अगर कोई किसी का अपमान फीलिंग होता है, इसका मतलब क्या है, मैंपन है। और ऐसी आत्मा फिर देही अभिमानी स्थिति में स्थित नहीं रह सकती। इसीलिए देही अभिमानी स्थिति में रहना है तो सदा याद रहे बाबा कराता है, ये कार्य बाबा का है, शिव बाबा मालिक है, वो कराता है। इसलिए मैंपन से मुक्त, ये छठी बात है। सातवीं बात है, अगर देही अभिमानी स्थिति का नेचुरल नेचर अनुभव करना है, उसके लिए हमारा योग कैसा चाहिए, यथार्थ योग। बाबा कई बार ये शब्द यूज करते हैं, बच्चे यथार्थ योग करो। यथार्थ जब मन बुद्धि बाबा के साथ ज्वाइंट होती है योग के समय, उस थोड़े से आधा पौन घंटे के अंदर जो योग लगता है, उस योग से सर्वशक्तिवान की शक्तियां कमजोर आत्मा में हमारे में आती है, और उस शक्ति आने से सारा दिन हम कर्मों में
चलते फिरते कैसे रहेंगे? देहाभिमानी स्थिति में रहेंगे। अगर मेरी देहाभिमानी स्थिति नहीं रहती, इसका मतलब मैं जो योग करता हूं उस योग में कोई प्रॉब्लम है, उसे इसीलिए मुझे बैठ करके उस विधि से, यथार्थ विधि से योग लगाना है। तो उसकी यथार्थ विधि क्या है? जैसे कई बार हम एक एग्जाम्पल देते रहते हैं, जैसे आजकल मोबाइल निकला है, मोबाइल को चार्ज करते हैं। वो कैसे करते हैं? अगर मोबाइल को यथार्थ चार्ज नहीं करेंगे तो सारा दिन बैटरी उसकी चार्ज नहीं होगी। इसीलिए हमें यथार्थ चार्ज, अर्थात जैसे उस मोबाइल को प्लग के पास लाते हैं, उसकी दोनों तारे प्लग में डालते हैं, फिर उसका स्विच चालू करते हैं और लगातार उस तारों को डालकर ही रखते हैं 1-2 घंटा तक। ऐसे नहीं कि तार को अंदर प्लग में डाला फिर निकाल दिया, फिर डाला फिर निकाल दिया। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, अपने शरीर रूपी मोबाइल को योग के समय जहां बिठाना है, प्लग के पास, प्लग मतलब जहां सेंटर या बाबा का कमरा जो भी स्थान है वहां लेके जाना। इसके साथ साथ दोनों भी तारे प्लग में डालना, दोनों तारे अर्थात मन भी और बुद्धि भी। अगर एक तार डालेंगे दूसरी बाहर होगी तो मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसी तरह मन बाबा में लगाया, बुद्धि नहीं लगाई तो भी यथार्थ शक्तियां अंदर नहीं आएगी। इसलिए हमें दोनों भी तारे डालनी है। फिर स्विच भी चालू करना है, स्मृति का स्विच। फिर जब भी योग में बैठेंगे स्मृति स्वरूप होकर के बैठे। जैसे पता ना क्या क्या स्मृति करनी है, बाबा ने मेरे पर कितने उपकार किए, बाबा ने कितना मुझे पढ़ाया, कितना ज्ञान, क्या क्या सोमान दे। इसीलिए स्विच भी चालू करना है। और ऐसे नहीं कि तारों को डालते रहो निकालते रहो, मन बुद्धि को बार बार बाबा में लगाओ, बार बार निकालो। अगर यही करेंगे तो फिर यथार्थ योग नहीं होगा। और जिसका यथार्थ योग नहीं है वो सारा दिन नेचुरल देहाभिमानी स्थिति में नहीं रह सकता। इसलिए हमें यथार्थ योग उस समय अटेंशन देना है कि कहां मेरी बुद्धि है, कहां मेरा मन है। नहीं तो हम ऐसे ही टाइम पास वाला बस आधा घंटा करना है बैठ गए, लेकिन विचार मन कहां है, बुद्धि कहां है, स्मृति कौन सी है, इसके तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं है तो हमारी वो देही अभिमानी स्थिति नहीं होगी। इसलिए यथार्थ योग, ये 7वीं बात। और 8वीं बात, सोमानों के अभ्यास। बाबा ने कहा ना, सोमानों की माला फेरते रहो। जितना सोमानों की माला फेरते रहेंगे उतना अंतरिक्ष शक्तियां जागृत रहेगी। कितने सारे सोमान है, बहुत सारे सोमान है। अभी मुझे किसी ने ईमेल में सोमान भेजे, करीबन 15 पेज। वो भी डबल अगर करेंगे तो उसको 15 पेज में 30 जितना पेज सोमानों की लिस्ट बना करके भेजे। तो कितने सारे हमारे पास सोमान है। अगर आप भी जो अच्छे अच्छे सोमान है, ये सोमानों की लिस्ट बुद्धि में रख करके जब योग में बैठेंगे उस सोमानों को याद करेंगे तो सचमुच हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत रहेगी। और आंतरिक शक्तियां जागृत होना अर्थात आत्मबल बढ़ना, मनोबल बढ़ना। और इस सोमान से ही हमारी फिर वो नेचुरल देही अभिमानी स्थिति रहेगी। इसीलिए सोमानों के अभ्यास हमें करना है। और लास्ट की बात है 10वीं बात, विभिन्न प्रकार के हम अभ्यास के द्वारा, विभिन्न अभ्यास जो मैंने एक शुरू में जब इस ज्ञान मार्ग में आया था तो शुरू में मैंने एक बहुत सुंदर अभ्यास किया और उस अभ्यास के कारण मुझे
देहाभिमानी बनने के लिए बहुत मदद मिली। जो बाबा ने हमें पहले लेसन में सुनाया है, शरीर हमारी क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे लौकिक में गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा फिरा करके उसे कार्य करते कहां रखता है? गैरेज में रखता है, और गाड़ी को गैरेज में रख करके उस गाड़ी के अंदर नहीं सोता, उसको कवर ढकेगा, लॉक कर देगा, और उसके बाद फिर अपने घर में जाएगा। तो इसी तरह हमें भी यही करना है। बाबा ने भी कहा है कि शरीर तुम्हारी गाड़ी है और तुम उसका कौन हो? ड्राइवर हो। तो हमें भी शरीर रूपी गाड़ी को सारा दिन कार्य करा करके, सेवा करा के रात को उसको गैरेज में रखना है। गैरेज क्या है? जो बेड है, बेड रूपी गैरेज में रखा, उसके ऊपर रजाई कंबल जो भी है डाल दिया, कवर, और उसके बाद गाड़ी को थोड़ा नमस्ते भी करो, क्योंकि बड़ी वैल्यूबल गाड़ी है। 84 जन्म में 84 गाड़ियां मिली होंगी, लेकिन ये जो गाड़ी बड़ी महत्व की है, क्योंकि इससे आप 84 जन्म के लिए कमाई कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको नमस्ते करना है। और उसके बाद फिर अपना घर कहां है? परम धाम। यह अव्यक्त वतन ब्रह्मा मां रहती है। जैसे वो ड्राइवर क्या करता है? लॉक करके फिर अगर घर ऊपर के मंजिल पर है तो सीढ़ी से जाएगा या लिफ्ट से जाएगा, और जा करके अपने फ्लैट की बेल बजाता है। मम्मी दरवाजा खोलती है, समाचार सुनाता है, खाना खा के सो जाता है। तो हमें भी ऐसा ही करना है। मन बुद्धि से ऊपर जा करके अव्यक्त वतन का ब्रह्मा मां ने दरवाजा खोला, फिर बाबा को अच्छी तरह समाचार सुना करके, बाबा से दृष्टि लेकर के, फिर जब तकिया पर सिर रखते तो क्या करो? ब्रह्मा मां के गोदी में सिर रखा है। और फिर जब सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। और बहुत अच्छा योग भी आपका अमृत वेला अच्छा होगा। फिर मैं आत्मा रूपी ड्राइवर अपने गाड़ी में प्रवेश कर रहा हूं, तो सारा दिन आपकी क्या रहेगी? देही अभिमानी स्थिति रहेगी। हमने शुरू में काफी इस अभ्यास को किया, और इसीलिए बहुत मदद मिली इस अभ्यास से। मैं एक अलग हूं और मेरी गाड़ी अलग है। तो इसीलिए हमें ये ऐसे बहुत सारे विजन्स है अलग अलग। अगर इस विजनों के अभ्यास करेंगे तब भी हमारी वो देही अभिमानी स्थिति बन सकती है। तो हमें ऐसी मेहनत करनी है। बीच बीच में अगर ड्रिल का अभ्यास, बाबा ने जो ड्रिल बताई, बीच बीच में क्या करो? निराकारी बनो, और निराकारी बनकर के अपने घर में जाओ, और घर में जाकर के उस घर को बुद्धि से देखो, कैसे इस धरती पर आने से पूर्व कैसे आप थे, किस स्थान पर बैठे थे, उसका अनुभव करो। तो इस तरह से हम देही अभिमानी स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। और लास्ट की एक बात है, आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है 7 स्वरूप, उस 7 स्वरूप का अभ्यास करने से भी हमारी वो देही अभिमानी स्थिति बन सकती है। तो इस तरह से 10-12 बातें हैं। अगर इसको हम करेंगे तो हमारी देही अभिमानी स्थिति बन सकते हैं। केवल ऐसा नहीं कि आत्मा हो आत्मा हो आत्मा हो कहते रहे, लेकिन अगर शांत नहीं रहेंगे, व्यर्थ संकल्प से मुक्त नहीं रहेंगे, सोमानों का अभ्यास नहीं करेंगे, तो हमारी देही अभिमानी स्थिति नहीं बनेगी। जैसे अगर किसी को लंदन जाना है, और लंदन जाना है तो घर में बैठ करके कह रहा है कि मुझे लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, वो कहां रहेगा? घर में रहेगा। इसी तरह हम बैठ करके कहते मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, और लेकिन सारा दिन शांत स्वरूप का अभ्यास नहीं, सोमानों का अभ्यास नहीं, तो वो स्थिति नहीं बनेगी। अगर लंदन जाना है तो यहां से पहले क्या करना पड़ेगा? बस स्टैंड पर जाना पड़ेगा, वहां से अहमदाबाद या दिल्ली जाना पड़ेगा, और वहां से फिर फ्लाइट से लंदन जा सकेंगे। ये स्टेशन आपको क्रॉस करने ही पड़ेगी। इसी तरह
आत्माभिमानी या देहाभिमानी बनने के लिए शांत स्वरूप का, सोमानों का, पॉजिटिव थिंकिंग का, ये सब स्टेशंस है। अगर इसको हम आचरण में लाते हैं तो इसका रिजल्ट हमारी देही अभिमानी स्थिति बन सकती है। तो इसलिए इसकी थोड़ी सी हमें क्या करना है, मेहनत करनी है। और ये मेहनत भविष्य में बहुत काम आएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इसके तरफ हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, नेचुरल नेचर बनानी है, और इससे ही कड़े से कड़े संस्कार के ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम समय हमें सबको किरणाएं देनी पड़ेगी, पावर से देनी पड़ेगी, लेकिन वो हम इस देही अभिमानी स्थिति के द्वारा कर सकेंगे। देही अभिमानी स्थिति हमारे पुरुषार्थ में रंगत लाएगी, बहुत सारे चमत्कार करा सकती है। जैसे जहां दीपक है, अंधेरे में दीपक होगा तो सभी की ध्यान कहां जाता है, उस दीपक के तरफ जाएगा। इसी तरह जितनी हमारी देही अभिमानी स्थिति उतना सबका ध्यान हमारे तरफ जाएगा। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली खींचे हुए आएंगे। तो इसीलिए हमें इस मेहनत को बार बार करना है। इसीलिए बाबा भी साकार मुरली में, अव्यक्त वाणी में बार बार इस तरफ ध्यान खिंचवाते। क्यों? बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है और इसको हमें पक्का करना ही है। और इसीलिए बाबा ने अभी ड्रिल को भी भले 5 मिनट करो, 6 मिनट करो, लेकिन करना जरूर रहे। और इसका अनुभव करने के लिए कुछ बातें अवश्य हैं। अच्छा, ओम शांति।